Hey, hello everyone, how are you all today? So last क्लास में हमने थ्योरीज किया था जहाँ पे हमने जीस्टाल्ट की थ्योरी की थी। और जो लिस्ट है, अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट मैं आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा चैनल लर्निंग टू लर्न। और अगर आप इसमें इस तरह से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगा। ये रहा टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं इसे पॉज कर देती हूँ और ये पूरा प्लेलिस्ट का लिस्ट है। तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन किया, कैरेक्टरिस्टिक्स किया, लेवल्स, मोड्स के फाइव वीडियोज़ हैं। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचिंग एड्स के 2 वीडियोज़ हैं। देन ब्लूम टैक्सोनॉमी, रियली सॉरी, ब्लूम टैक्सोनॉमी। उसके बाद हम लोगों ने इवैल्यूएशन किया, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन किया, डेलकोन्स मॉडल भी कंप्लीट कर लिया था, पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी, हेडागॉगी, 4 थ्योरीज और थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डेलकोन्स मॉडल कर चुके हैं, ठीक है, तो वो मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी। आज हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको कर लेने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेन रहेगा स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशन, या स्टाइल्स ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं हम लोग इसे। तो मेक श्योर आप इसे याद रखें कि ये एग्जैक्टली है क्या। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। ओके, तो स्टाइल्स ऑफ टीचिंग या स्टूडेंट एंड रिलेशन में 3 स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेजल फेयर। अब इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप इफ यू आर अ कॉमर्स या मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो आपने सेम स्टाइल लीडरशिप में देखे होंगे। ये कई बार आर्ट्स में भी देखा जाता है। तो ये लीडरशिप के जो स्टाइल्स हैं ये एग्जैक्टली वैसे ही हैं। जहाँ पर हम लीडरशिप के स्टाइल्स में देखते हैं कि अथॉरिटेरियन जो है वो बेसिकली लीडर खुद डिसाइड करता है क्या करना है और उसके फॉलोअर्स चुपचाप फॉलो करते हैं। जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि फॉलोअर्स सजेशन देते हैं, सारे सजेशंस को फॉलो करने के बाद लीडर डिसाइड करता है कि क्या करना है। बट हाँ, यहाँ पर कंसल्टेटिव होता है। कंसल्टेटिव मतलब आप सामने वाले से कंसल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सबको अपनी बात रखने का हक है, बट फाइनल डिसीजन लीडर ही लेता है। और लेजल फेयर में फॉलोअर्स को एकदम छूट दी जाती है कि आप डिसाइड करो, आपको जो सही लगे आप वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सेम कंसेप्ट है, सेम चीज़ है, कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अथॉरिटेरियन में क्या होता है, ये एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पर टीचर सब कुछ डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस बुक से पढ़ाना है। तो ये ज़्यादातर प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के साथ ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या वहाँ यूज़ किया जाता है जब बच्चों को सब्जेक्ट की ज़ीरो नॉलेज है, एकदम नया सब्जेक्ट है, बच्चे को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर सारे डिसीजंस अगर टीचर लेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी कुछ नहीं पता। तो अगर वो कोई भी चीज़ डिसीजन लेते हैं बच्चे, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये यूज़ किया जाता है स्पेशली प्राइमरी सेक्शंस में या ऐसी जगहों पर जहाँ नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक या एंटायर नई चीज़ पढ़ाई जा रही है जो बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ी है। सो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव टीचिंग होता है। आप इसे हिंदी में भी देख लीजिए, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव टीचिंग। ठीक है, कई बार अगर अथॉरिटेटिव ऑप्शंस में ना हो तो ऑटोक्रेटिक होगा, तो आपको इसके दूसरे नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि अथॉरिटेटिव को हम ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा है कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जैसे डेमोक्रेसी में सबको अपनी विचार रखने का हक होता है, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। वैसे ही कंसल्टेटिव, यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसा स्टाइल है जहाँ पर टीचर कंसल्ट करता है। टीचर क्या करता है, कंसल्ट करता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और सामने बच्चों की बातें सुनी जाती हैं, उन्हें कंसिडर किया जाता है। तो ये तब होता है जब बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो सब्जेक्ट के बारे में, या बच्चा एक हायर लेवल पे आ चुका है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है, बच्चे को थोड़ा नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो बच्चे अपने सजेशंस रख सकते हैं और उन सजेशन के बेसिस पे फाइनली टीचर डिसाइड करेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह का टीचिंग करवाना है, एक्सेट्रा। द लास्ट इज फ्री रेन या लेजल फेयर। तो प्लीज़ आप ये दोनों नाम याद रखिएगा।
यहाँ पर ये हाईएस्ट लेवल होता है। हाईएस्ट लेवल मतलब जब बच्चे को सब कुछ पता है, जब बच्चे को सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ आ चुकी है, ग्रिप आ चुका है, अब बच्चे को हम इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, उसे कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, बच्चा खुद सारे डिसीजंस लेता है और टीचर उस डिसीजन को सपोर्ट करता है। तो ये है 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग या 3 डिफरेंट kinds of relationship between students and teachers. So first is authoritative, जिसे हम autocratic भी कहते हैं, second democratic, जिसे हम consultative भी कहते हैं, और थर्ड है laissez faire, जिसे हम free rein भी कहते हैं। तो प्लीज़ आप ये याद रखिएगा क्योंकि अदर टॉपिक्स में आता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक और छोटा सा बात मैं आपको अभी बता देती हूँ, दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन। अगर आपने कभी नहीं सुना तो प्लीज़ सुन लीजिए, इसे हम कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन कहते हैं। इसका मतलब जब हम हमारी सोच के ऊपर विचार करते हैं, मतलब हम ये विचार करते हैं कि हम क्या विचार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। सपोज़ आप बैठ के सोच रहे थे कि भाई मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, अभी आप ये सोच रहे हो, सोचते सोचते आपको लगा कि चलो ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं 1 मंथ में कंप्लीट कर लूँगा, ये तीनों चीज़ें मैं 2nd मंथ में कंप्लीट कर लूँगा, और इसके साथ साथ मैं ये डेली प्रैक्टिस करूँगा, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बट जैसे आप ये सोचने लगे, फिर आपको ऐसा लगा कि 2 मंथ्स में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन तो ठीक है, पीपल एनवायरनमेंट बहुत लंबा चैप्टर है, ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, और मैंने पेपर 2 को तो कंसिडर ही नहीं किया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी आपकी एक सोच चल रही थी दिमाग में, ये पूरा प्लानिंग चल रहा था दिमाग में, उसी प्लानिंग पे आप क्या कर रहे हो, एक और सोच डाल रहे हो। तो जब आप अपनी सोच के बारे में सोचते हो, उसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ थिंकिंग अबाउट आवर ओन थिंकिंग, कि आप अपनी विचारों के ऊपर विचार करते हो, उसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और आज हमने किया स्टाइल्स ऑफ टीचिंग एज वेल एज मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्लास में हम और दूसरे टॉपिक्स करेंगे, सो मेक श्योर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लें अच्छे से, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें थ्रू कमेंट सेक्शन। बाय एवरीवन, टेक केयर।